मेरे मन में एक सवाल आया। जब लड़का शादी नहीं करता है, शादी नहीं करना है, ऐसे माँ बाप से बात करता है, तभी पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स और सोसाइटी बोलता है जब तुम बीमार पड़ेगा, घर में फॉर एग्जाम्पल सिक होकर पड़ा रहेगा, जब तुम बुढ़ा होगा तो देखने के लिए कोई साथी चाहिए, देखने के लिए, केयर करने के लिए, ख्याल रखने के लिए कोई साथी चाहिए, इसलिए शादी करना बहुत जरूरत है। एक और सवाल आया, लोग ऐसा भी कहता है हमारा वंश पीढ़ी आगे बढ़ना है, इसलिए शादी करना। एक और सवाल मेरे मन में आया, जब हस्बैंड बीमार पड़ा रहा है या पड़ा रहता है, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, माफ करना। सो व्हेन द हस्बैंड इज सिक एंड बेड रेस्ट, दैट टाइम, उसी टाइम उसका सूसू पोटी से लेकर हर चीज, बॉडी क्लीनिंग से लेकर हर चीज उसके वाइफ करता है। Whereas when the wife gets ill, sick and bed rest, इधर कोई होमनेस को रखता है या हॉस्पिटल में रखता है या उसके बच्चे they take care of. I'm not saying all men, but majority men they don't do the way like a wife. ये सब सवाल मुझे नवरात्रि के टाइम ज्यादा आया अभी। क्यों? बहुत लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, सर प्लीज रील्स बनाना, आज का देवी के बारे में कुछ बोलना। मैं यूट्यूब खोला, इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, हर जगह पे देवी के वर्णन, आज का दिन क्या करना है, आज का पूजा कैसा करना है, आज का रिचुअल्स कैसा करना है, देवी का महत्व क्या है, चैट जीपीटी से टाइप करके बहुत जगह पे डिटेल्स देखने मिलता है। इवन मेरा फेसबुक पेज में भी मेरा टीम भी देवी के डिस्क्रिप्शन किया है। मैंने सोचा सब लोग दे रहे हैं, मुझे क्यों देना है? मैंने एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी एक बच्ची परिधि का या परिधि प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं, उसका एक वीडियो देखा देवी के बारे में, स्टोरीज बाय परिधि, बहुत हार्ट टच। एक लड़की है, छोटी सी एक कन्या है। मैंने सोचा नवरात्रि के टाइम बड़े बड़े बातें करते हैं, गरबा खेलते हैं, पूजा करता है, औरत को फ्रीडम के बारे में बात करता है। उस बच्ची का बात अभी सब सुन रहा है, लेकिन उसी बच्ची रात को या किसी के घर में अकेला जा सकता है। उसी बच्ची जब बड़ी होगी उसको ऐसा फ्रीडम मिलेगा। वो देवी के बारे में बहुत गर्व से बात कर रही है, दुर्गा के बारे में बहुत पावरफुली बात कर रही है। उसको अपना जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, अपना फ्रीडम मिलेगा। कल मेरा सेशन में एक लेडी आई, उसका हस्बैंड उसको बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया जैसा है। उसने बोला, सर आपके प्रोग्राम्स में आने के बाद मेरा जिंदगी में कॉन्फिडेंस आया, मैं पहली बार मेरे बेटे के घर में आकर रहा, मुझे कुछ करना है। मैंने पूछा क्या करना है, तो उसने कहा, सर मुझे मालूम नहीं क्या करना है, मुझे मालूम नहीं क्या करना है। मैंने बोला क्यों नहीं मालूम है? बोला सर हम कौन है ये सब मालूम पता लगाने के लिए। मैंने बोला आप क्या कर सकता है, आपके पास क्या स्किल है, वो आप ही पता लगा सकता है। ऐसे बोलते बोलते उसने मुझे कहा, सर मैं बहुत लोगों को काउंसलिंग किया है, लोग मेरे पास आता है। मैं बोला देखो आपको मालूम है आपको क्या करना है, ये कीजिए, जस्ट डू इट। आज उसने मैसेज किया उसके बेटी, मैंने बोला था उसके बेटी से भी डिस्कस करना, उसके बेटी ने, मेरे माँ ने काउंसलिंग शुरू किया बोलकर उसके स्टेटस में, फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर किया। उस लेडी ने मुझे कहा, जब उसके हस्बैंड के घर छोड़कर उसके बेटे के घर में पीस ऑफ माइंड के लिए, आगे का जिंदगी जीने के लिए गया, उसके पेरेंट्स ने कहा तुम नहीं जाना,
इसने कहा 25 साल में उसके साथ रहा, लेकिन मुझे हमेशा तकलीफ ही मिला। उसके पेरेंट्स ने कहा ये तुम उसका बीवी है, माफ करो, अपना कर्म करो। उसने उसके पेरेंट्स से कहा 25 साल से मैं उसको माफ कर रहा हूं, 25 the last 25 years I have been forgiving him। मुझे क्या मिला? उसने बोला ये तुम्हारा ड्यूटी है, फॉरगिव करो। हस्बैंड है, तुम्हारा पति है, फॉरगिव करो, माफ करो, अपना कर्म करो। अरे कर्म ही कर रहा था वो, उसके हस्बैंड का देखभाल कर रहा था। उसका हस्बैंड उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मेंटली टॉर्चर किया, फिर भी उसका हस्बैंड का केयर किया, माफ भी किया, माफ की इसलिए साथ रहा ना। तो उसका पेरेंट्स बोला, एक रीजंस बोला। मुझे पूछा सर मैंने कुछ गलती किया मेरा जिंदगी के लिए, मैंने मेरा बेटी के पास आया, मैंने बोला अब तक तुमने गलती किया, ओके तुम अच्छा सती सावित्री बनकर सब कुछ किया, लेकिन अभी तुम्हारा खुशी के लिए जो बचा हुआ जिंदगी में खुशी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तुम्हारा स्किल्स यूज करके कुछ नहीं करेगा, और उसके बाद कुछ साल के बाद तुम्हारा हस्बैंड का डेथ होगा, वो कुछ भी तुमको नहीं देगा, तो तू क्या करेगा? एज होगा तभी कुछ भी नहीं कर पाएगा, तभी पैसा भी बच नहीं पाएगा। अभी तुम्हारे पास स्किल है, तुम शेयर ट्रेडिंग कर रही है, तुमको कुकिंग पसंद है, अभी तुमने कहा तुम्हारा स्किल है काउंसलिंग, ये सब करके तुम पैसा कमा कर सेव करके तुम्हारा जो ओल्ड एज में तुम जी सकता है सेल्फ डिपेंडेंट होकर, इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन तुम आगे जिंदगी भी सोसाइटी तुम्हारा माँ बाप बोलेगा सती सावित्री बनकर फॉरगिवनेस और कर्म करके जियो, ऐसा नहीं होता है। इट इज योर ड्यूटी गिवन बाय द गॉड टू बी हैप्पी। गलत करना नहीं बोल रहा हूं, हस्बैंड का केयर करना, देखभाल करना, अभी भी जरूरत है जाकर हेल्प करना, लेकिन 25 साल तक तुम टॉर्चरस, टर्बुलेंट एंड टॉर्मेंटेड लाइफ जी रहा था। नाउ just live for yourself. You have skills. Everybody has some skills. मेरे पास इधर आकर जो हाउसवाइफ्स है, they started earning. मेरे पास मेरा सेशंस और प्रोग्राम्स अटेंड करने के बाद लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है। कल एक लेडी एग्जीबिशन कंडक्ट करती, उसने बोला सर रिसेंटली मेरा एग्जीबिशन में मैंने पार्टनरशिप में किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कॉन्फिडेंस, आपका बात मेरा कान में आ रहा था। She told me, she compared me with her mother. मेरा माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा माँ का बात कभी कभी याद आता है। वैसे ही जब जिंदगी में तकलीफ पड़ते आपके बात, आपका जो भी आपने सिखाया वो मेरे कानों में आता है, मुझे कॉन्फिडेंस आया। और वहाँ पे एक लॉटरी था, मैंने लास्ट मोमेंट में मैं और मेरा पार्टनर ने जिसके साथ मैंने स्टॉल शेयर किया नाम दिया, और मुझे मिला, मेरा पार्टनर को मिला वॉशिंग मशीन। सर ये आपकी वजह से, आपने दिया कॉन्फिडेंस की वजह से खुशी होता है। नवरात्रि के दिन में मैं किसी को जो पब्लिक दे रहे वो टिप्स देना नहीं चाहता, वो तो पब्लिक देते रह रहा है। जो स्टोरीज बाय परिधि वो भी सबको दे रहा है, लेकिन उस परिधि के स्टोरी से ज्यादा मैं सोचता उस बच्ची, क्यूट बच्ची जब बड़ी होगी उसको इस सोसाइटी सपोर्ट करना चाहिए। भगवान इसको सब कुछ खुशियां देना। भगवान इस बच्ची इतना ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग करती है, मेमोरी पावर है, क्यूट है, उसको सब कुछ देना। ये सोसाइटी में उसको खुशी से जीना और खुशी से सोचना, इसका ताकत देना भगवान। एक सेकंड, मेरा तियो मुझे मस्ती कर रहे, आहा सुसु किया, कम बेबी, कम 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 कम, आई विल टेक, कम 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 हियर, पानी पीकर, पानी पी। वन सेकंड बेबी, यस यस, सी बेबी, जस्ट स्टॉप, ये जस्ट सी, लुक। सो माय डियर ऑल, मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज नवरात्रि का टाइम है, नवरात्रि के टाइम में आप ताकतवर बनो, आपका जिंदगी के बारे में सोचो। दुनिया में जो भी तकलीफ आपने उठाया, इट इज योर नॉट डेस्टिनी, इट इज योर बर्थ राइट
to feel happy. जो भी हो, forget about the past. Start thinking about your life and skills. Set your goals and dreams and start living. Har Har Shiv Shiva.